गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है एलसीआर सीरीज रेजोनेंस। ये फर्स्ट ईयर बीएससी का एक्सपेरिमेंट है। हालांकि इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर ही। तो 12th स्टैंडर्ड में जो आपका चैप्टर था एसी सर्किट्स, तो बेसिकली वो जो एसी सर्किट्स चैप्टर है उसी के अंदर एलसीआर सीरीज रेजोनेंस और एलसीआर पैरेलल रेजोनेंस दिया हुआ है। तो जो एलसीआर सीरीज रेजोनेंस है वो हम करेंगे फर्स्ट ईयर बीएससी में, और एलसीआर पैरेलल रेजोनेंस करेंगे सेकेंड ईयर बीएससी में एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलिए एलसीआर सीरीज रेजोनेंस वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। तो इस एक्सपेरिमेंट में एलसीआर सीरीज रेजोनेंस में हमें क्या स्टडी करना है, मतलब सीरीज रेजोनेंस ही स्टडी करना है। मतलब एलसीआर को जब सीरीज में कनेक्ट किया तो रेजोनेंस जो होता है बेसिकली वो रेजोनेंस की कंडीशन पे क्या होता है एग्जैक्टली ग्राफ के साथ, ग्राफ जो हम बनाते हैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो उसके साथ क्या होता है वही हमको स्टडी करना है। चलिए एनीवे, तो बोल के बताने से शायद समझ में ना आए, बट करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको एक सिग्नल जनरेटर चाहिए। ये है सिग्नल जनरेटर, सिग्नल जनरेटर। ठीक है, इसमें साइन वेव और स्क्वायर वेव, साइन वेव और स्क्वायर वेव दोनों जनरेट हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम है सिग्नल जनरेटर। फिर एक एसी मिली एम मीटर हमको चाहिए, यानी कि एसी करंट मीटर चाहिए, एसी करंट मीटर। तो देखिए एसी करंट मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, एसी करंट मीटर। एक इंडक्टेंस कॉइल चाहिए, इंडक्टेंस कॉइल ये देख लीजिए, ये है इंडक्टेंस कॉइल जो 100 मिली हेनरी का है। फिर हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर हम लोग ने देखिए ले लिया है, यहाँ पे कैपेसिटर है, देखिए नीचे लगा हुआ है ये, जो कि 0.1 माइक्रोफैरड वाला है। 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है ये, सिरामिक कैपेसिटर है, सिरामिक। ठीक है, डिस्क शेप का जो कैपेसिटर है। ओके एनीवे, तो 0.1 माइक्रोफैरड हमने ऊपर भी लिख रखा है, ध्यान से देखिए, है ना, 0.1 माइक्रोफैरड। ओके, और क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए हमें। सो रेजिस्टेंस बॉक्स, ये देखिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पे लिखा भी है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। और क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एसी वोल्ट मीटर। सो एसी वोल्ट मीटर, और ये रहा एसी वोल्ट मीटर। तो दिस इज द एसी वोल्ट मीटर, दैट्स इट। तो कंपोनेंट्स तो हमारे पास पूरे हो गए। अब आइए इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही बचकाना सा है, बहुत ही सीरीज में सब कुछ कनेक्ट करते चले जाना है। अरे मतलब देखो, सिग्नल जनरेटर से कनेक्ट करना है एसी मिली एमीटर, एसी मिली एमीटर से कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करना है कैपेसिटर, कैपेसिटर से कनेक्ट करना है इंडक्टर, और इंडक्टर से कनेक्ट करना है वापस से सिग्नल जनरेटर, है ना, वापस से सिग्नल जनरेटर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि जो वोल्ट मीटर है, क्योंकि वो पैरेलल में लगाया जाता है तो उसको लास्ट में आप कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे एसी वोल्ट मीटर जो दिया हुआ है इसको आप आखिर में कनेक्ट करेंगे और वो भी डायरेक्टली सिग्नल जनरेटर को लगा देंगे, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट बात जानते हैं क्या है, कि क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट, तो इसमें अगर सीक्वेंस चेंज हो भी गया यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया, यहाँ पे इंडक्टर आ गया, या फिर कैपेसिटर यहाँ आ गया, यहाँ इंडक्टर आ गया, या रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सीक्वेंस अगर आपने बदल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको जस्ट गोल कनेक्शन कर देना है। मतलब ये 5 जो चीज़ें ना कनेक्ट हो जाना चाहिए बस पहले तो। ठीक है, जनरेटर, मिली एमीटर और एलसीआर, ये सब कुछ है ना, बस खाली कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। इतना सिंपल सा कनेक्शन है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात है, क्योंकि ये एसी सर्किट है, इसमें कोई प्लस माइनस भी नहीं है, तो आप कौन सा भी वायर किस में भी लगाओगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एनीवे, तो आइए कनेक्शंस कर लेते हैं। तो अभी मैंने कर दिए सर्किट कनेक्शंस, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं ना, सिग्नल जनरेटर से स्टार्ट करते हैं। तो सिग्नल जनरेटर का एक पैर जो है, एक टर्मिनल, ध्यान से देख लो। तो सिग्नल जनरेटर का जो एक पैर है उसको लेके कहाँ लगाना था, इंडक्टर, इंडक्टर पे लगा दिया। इंडक्टर से लेके कहाँ लगाना था, कैपेसिटर, कैपेसिटर पे लगा दिया, देखिए, है ना, कैपेसिटर पे लगा दिया। फिर कैपेसिटर से कहाँ लगाना था, रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स पे लगा दिया। फिर रेजिस्टेंस बॉक्स से कहाँ लगाना था, मिली एमीटर या करंट मीटर, ठीक है, तो यहाँ लगा दिया। फिर करंट मीटर से कहाँ लगाना था, करंट मीटर से लगाना था वापस से सिग्नल जनरेटर पे। तो पूरे गोल वाले कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अरे खाली राउंड घुमाना है यार, और कौन सा भी पैर यूज़ करो, कभी भी ये कोई भी पैर यूज़ करो, ये यहाँ घुसाओ वो वहाँ घुसाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो बेसिकली इसे समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बचकाना है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बेसिक कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, समझे। ये देख लो वापस से, तो सिग्नल जनरेटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स से
मतलब यानी कि करंट मीटर से सिग्नल जनरेटर वापस से। हाँ क्या नहीं, पूरे गोल कनेक्शन हो गए ना भाई। सिग्नल जनरेटर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस बॉक्स और करंट मीटर, है ना, और वापस से सिग्नल जनरेटर हो गया। अब बचा क्या है, बचा ये है, ये बेचारा बच गया है एसी वोल्ट मीटर। तो इसे कहाँ पे लगाना था, एसी वोल्ट मीटर को लगाना था सिग्नल जनरेटर के दोनों पैर में। तो इसके दो पैर पकड़िए और दोनों उसमें घुसा दीजिए। तो अब इसके मैं दोनों पैर जो है, इसके दोनों पैर में उसमें घुसा देने वाला हूँ। ये देखिए एसी वोल्ट मीटर के दोनों पैर मैंने जो है बेसिकली इसमें घुसा दिए, किसमें, सिग्नल जनरेटर में। दैट्स इट। तो सर्किट हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब बेसिकली स्टार्ट करने से पहले, ऑन करने से पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस निकाल लेंगे ताकि जो है चीज़ें डैमेज ना हो। हमेशा रेजिस्टेंस थोड़ा सा निकाल लिया कीजिए। तो मैं निकाल ले रहा हूँ एक 500 वाला, है ना, तो 500 वाला रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया, 500 वाला। ओके, सो 500 ओम का रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया। अच्छा, अब इसमें आगे करना क्या, पहले एक बेसिक कैलकुलेशन करना होगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हमें सेट करना है, हम जो चाहें वो रख सकते हैं। तो बेसिकली लेकिन उसके लिए एल और सी अलग अलग करना होगा, तभी हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एग्जाम में बोल दिया कि मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए 5000, तो फिर आपको है ना एल और सी का ऐसा कॉम्बिनेशन लेना होगा जिससे कि 5000 आए, है ना। तो अभी आप लोग बिकॉज फर्स्ट ईयर बीएससी के मासूम से छोटे से बच्चे हैं, तो आप लोग इतना डिटेल में कर नहीं पाएंगे, शायद एल और सी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एल और सी लगा नहीं पाएंगे। तो इसलिए एल और सी हमने पहले से आपको वैल्यूज़ बता दी हैं, आप बस खाली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए। तो एल और सी की हमारी वैल्यूज़ क्या हैं वो हम कैलकुलेटर में डाल के देखेंगे। तो एल की वैल्यू तो 100 मिली हेनरी है, और जो सी की वैल्यू है वो 0.1 माइक्रो फैरड है। 0.1 माइक्रो फैरड, फैराडे मत बोल देना गलती से। फैराडे जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है, वो 96500 कूलम चार्ज को कहते हैं फैराडे। ये फैरड है, फैराडे नहीं है, फैरड है, ठीक है, फैरड है, ओके, फैरड है, ओके, फैराडे नहीं है, ओके। सो बेसिकली फैरड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। चलिए आइए कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बहुत ही बचकाने कैलकुलेशंस हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट खोलना है 2, और फिर शिफ्ट दबा के जब आप ये एक्सपोनेंशियल का बटन दबाते हैं तो वो जो ऊपर लिखा है ना पाई, वो आ जाता है। शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो खाली एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंशियल दबाएंगे तो पाई आ जाएगा। तो 1/2 पाई, अरे मैं 1/2 पाई क्यों कर रहा हूँ, देखो ना, 1/2 पाई, ठीक है। फिर क्या करना है, अंडर रूट करना है, अंडर रूट करना है, अंडर रूट। अब इसके लिए भी ब्रैकेट लेना है भाई, क्योंकि अंडर रूट में एक चीज़ नहीं दो चीज़ें हैं, अंडर रूट में दो चीज़ें हैं, एल और सी दोनों हैं। तो एल मतलब इंडक्टर, तो इंडक्टर कितना है हमारा, 100 मिली हेनरी, 100 × 10⁻⁻³ -3, ये हो गया मिली हेनरी। 100 × 10⁻⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितना है हमारा माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस कितना है 0.1 माइक्रो मतलब इंटू 10⁻⁻6, ब्रैकेट क्लोज हो गया, क्लोज। एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट लिया था, फिर बाद में वापस एक ब्रैकेट लिया, देखो ना 2 ब्रैकेट है, वरना सिंटैक्स एरर दिखाता है कभी कभार ये, मतलब सिंटैक्स एरर दिखा देगा अगर आपने बराबर से ब्रैकेट्स चुने नहीं। तो एक ब्रैकेट यहाँ पे है ना, अब अकल के बदलो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, और फिर यहाँ भी एक ब्रैकेट है ना, इस तरफ भी एक ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए जब यहाँ पे 2 ब्रैकेट है लेफ्ट में, तो राइट में भी 2 ब्रैकेट आना चाहिए। ओके, खोपड़ी में बातें घुस रही तुम्हारे कि नहीं घुस रही हैं। तो बेसिकली ये हो गया। अब इक्वल टू दबा देते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। इक्वल टू दबाते ही आंसर आ रहा है 1591.5, मतलब इसको 1592 ले सकते हैं, 1592 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ना मुझे आदत पड़ गई है कट ऑफ बोलने की। इट्स नॉट एग्जैक्टली कट ऑफ, ये जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट, ठीक है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है, फिल्टर्स एंड ऑल एक्सपेरिमेंट में, इसलिए कट ऑफ की आदत पड़ गई है, मुझे क्षमा कीजिए। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, सबसे ऊंची, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे ऊंचा करंट आएगा, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे ऊंचा करंट आएगा उसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिसमें सबसे ऊंचा करंट आए, सबसे ज़्यादा करंट आए, है ना, तो बेसिकली उसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1592 है। तो कभी कभार गलती हो जाती है भाई, इंसान ही हूँ ना मैं भी, है कि नहीं। तो आप ही जैसा स्टूडेंट था, फिर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया तो टीचर बन गया। तो बेसिकली आप लोग जो है मुझे क्षमा कर कीजिए प्लीज़, बट आई होप कि आप समझ पाएँ कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। एनीवे तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब बेसिकली हमें रीडिंग क्या करना होती है ना, इससे 10 गुना छोटे से लेके 10 गुना बड़े तक लेना होती है।
यानी कि सही रेंज कहा जाए तो हमें रीडिंग फ्रीक्वेंसी की बदल बदल के देखना होती है 150 से लेके 15,000 तक। कहाँ तक? 15,000 तक जाना होगा हमें, 15,000 हर्ट्ज। सो 150 से 15,000 हर्ट्ज। बट फिर भी हम लोगों ने बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज कराने के लिए 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, मतलब 50,000 हर्ट्ज तक भी दे दिया है। ठीक है, मतलब कि करते रहो। अरे बच्चे हैं ना, तो भाई ट्राई व्राई करते रहो, थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी सब ट्राई करो। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी हमसे भूल चूक हो गई। कभी कभार ऐसा होता है ना, ध्यान नहीं जा पाता यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है ना 1,000 से 2,000 के बीच में ज़्यादा रीडिंग्स लेना है, बिकॉज अपनी फ्रीक्वेंसी तो इसके बीच में लाई कर रही है ना, तो उसके नज़दीक जितनी ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे उतना एक्यूरेट वैल्यू आएगा। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे ना कि 1,000 के बाद है ना अपन 1,200 भी लेंगे। तो मैं अभी उसको लिखूँ किधर, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, बट आप लोग सीक्वेंस में लिखिएगा। 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 1,200, 1,400, 1,600, 1,800, ऐसे समथिंग लाइक दैट, है ना। इस तरीके से आप लोग जो है अच्छे से लिख देना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1,200, फिर यहाँ पे 1,400, फिर यहाँ पर, हालांकि आपको समझ में आना चाहिए कि रीडिंग यहाँ से आएगी, ठीक है, 1,000 के नीचे से आएगी। और फिर 1,600 ले लीजिए, फिर 1,800 ले लीजिए। एकदम ज़्यादा एक्यूरेट बनना है, बिल्कुल साइंटिस्ट बन जाना है, तो 1,500, बीच बीच की रीडिंग्स लीजिए, मतलब 1,700 एंड ऑल दैट। ठीक है, बट मेरे लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो हम लोग ये सारी रीडिंग्स ले लेंगे, तो टोटल मिला के 15 रीडिंग्स हो जाएंगी हमारी, है ना, क्योंकि सीरियल नंबर 14 तो यहीं तक है, और एक एक्स्ट्रा भी आ रहा है ना नीचे। ठीक है, तो टोटल 15 रीडिंग्स हो जाएंगी। मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी सेट करके, फ्रीक्वेंसी कहाँ से सेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे यहाँ से, ये है ना सिग्नल जनरेटर, तो फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे यहाँ से, और करंट जो है नोट करते हैं। करंट कहाँ नोट करेंगे? यहाँ नोट करेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर बार आपको ये जो इसका जो वोल्टेज है ना 2 वोल्ट पे सेट करना है। हम लोग क्या करेंगे मालूम है? पहले ही स्टार्टिंग में, मतलब ये सब वायर्स निकाल के 2 वोल्ट सेट कर देंगे। 2 वोल्ट सेट हो जाएगा, 2 वोल्ट हमें दिखने लगेगा। उसके बाद सारे कनेक्शंस कर देंगे, मतलब कनेक्शन निकाल के कर दो यार, 2 वोल्ट सेट, फिर लगा दो। ठीक है, मैं भी वो कर दूंगा, डोंट वरी, मैं कर दूंगा। तो 2 वोल्ट सेट करना है। अच्छा, सेट करने के लिए इस्तेमाल क्या करना है? ये लेवल का नॉब इस्तेमाल करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो लेवल का जो नॉब है, इससे वोल्टेज बढ़ता है घटता है। ठीक है, तो इससे 2 वोल्ट सेट कर देना। समझे कि नहीं समझे? अकल के पुतलो, तो 2 वोल्ट सेट कर देना। अच्छा, अब 2 वोल्ट सेट कर दिया तो वो 2 वोल्ट इसमें दिखेगा, ये वोल्ट मीटर है ना भाई, अरे वोल्ट मीटर इसमें दिखेगा। तो जो भी यहाँ सेट करोगे ना, अबे इसके वायर लगे हुए हैं ना, वोल्ट मीटर के वायर यहाँ पे, तो बेसिकली जो भी इसमें सेट करोगे वो यहाँ पे वोल्टेज दिखाई देगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ दिखाई देगी। तो फ्रीक्वेंसी तुम सेट करोगे 50 या 20 या 100, 150, वो सब इधर नजर आएगी। ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है, ठीक है, वोल्टेज नहीं दिखाता है। वोल्टेज अलग से इसलिए लगाना पड़ रहा है, वोल्टेज वोल्ट मीटर, तो वोल्टेज इसमें दिखाई देगा। समझे? अच्छा, शुरुआत में ये वाला नॉब है सबसे कम पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 20 हर्ट्ज। अरे किधर गया भाई? एकदम नीचे तो दिख भी नहीं रहा है, बहुत ही नीचे झुकना पड़ रहा है। हाँ देखो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अबे दिखा के नहीं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो तुम्हें 20 भी चाहिए ना? अरे 20,000 कह रहा हूँ, और 200, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, तो 20 से भी चाहिए ना, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए। अच्छा, फिर 200 के बाहर जाना है तो यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ पे तुम्हें 0.2 किलो हर्ट्ज मिलेगा। 0.2 किलो हर्ट्ज भी 200 हर्ट्ज ही होता है। ठीक है, तो 200 हर्ट्ज मिलेगा, 500 हर्ट्ज मिलेगा, 1,000 हर्ट्ज मिलेगा, फिर 2,000 हर्ट्ज मिलेगा। तो 2 किलो हर्ट्ज की रेंज खत्म हो गई। फिर अगर तुम्हें 2,000 से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ आ जाओ। अबे समझ पा रहे हो कि नहीं? ये नॉब थोड़ा सा क्या ना तिरछा हो गया है। ये बच्चे हमारे हैं ना जो जिम जाते हैं, ये अपनी पूरी ताकत इसी पे आजमाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। बट बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ देख रहा है, ठीक है, ये नॉब यहाँ देख रहा है। उसके बाद में रेंज और बढ़ानी है 20,000 से ज़्यादा, तो यहाँ चले जाओ, है ना। 50,000 चाहिए रहेगा तो यहाँ चले जाना पड़ेगा ना भाई। हाँ क्या ना, ये तो 20,000 हर्ट्ज से शुरू हो रहा है ना, तो 50,000 हर्ट्ज यहीं पे आएगा, 50,000 हर्ट्ज यहीं पे आएगा। चलो एनीवे, पहले तो शुरुआत में इसको बिल्कुल एकदम कम कर देते हैं, 20 से 200 हर्ट्ज के बीच में कर देते हैं। चलो एनीवे बहुत कुछ बातें हो गई। अच्छा, और इसको साइन पे रखना है, साइन वेव पे, ना कि स्क्वायर वेव पे, ठीक है, साइन वेव पे रखना है। तो अभी हम लोग बस स्टार्ट करें क्या? क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जो चाहिए था 500 निकाल दिया, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो पहले से ही है। यहाँ पे 2 वोल्ट सेट करना है, और वो मैं 2 वोल्ट अभी सेट करके रख दूंगा, फिर कनेक्शन वापस से कर दूंगा, वो सब दिखाऊंगा नहीं आपको। बट 2 वोल्ट सेट होने के बाद, कनेक्शन लगने के बाद जो यहाँ पे 2 वोल्ट दिखाई देगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, सब कुछ सेट करके मैंने ऑन कर दिया। फ्रीक्वेंसी भी 20 हर्ट्ज रख दी है तकरीबन। वैसे एक्जैक्टली 20 हर्ट्ज हुई नहीं है, थोड़ा सा हल्का सरकाना पड़ेगा, बट चलेगा। मतलब 19, 20 भी रहेगा, 21 रहेगा तो चलेगा। मतलब इतना टेंशन मत लीजिए, एक आध ऊपर नीचे से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो एनीवे वो 20 है। यहाँ पे देखो 2 वोल्ट सेट कर दिए। तो ये नॉब जो है ना, ये जो नॉब दिख रहा है, इससे हम लोग वोल्टेज बदल सकते हैं। मैं ज़्यादा बदलूंगा नहीं, बिकॉज मैंने सेट कर दिया, तो मैं क्यों बदलूँ ज़बरदस्ती। पर थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, देखो कम हो रहा है ना। फिर यहाँ से इसको घुमा रहा हूँ तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो हो गया, 2 वोल्ट सेट हो गया। ये 2.0 समथिंग रहा, तो टेंशन मत लेना, 2 वोल्ट ही है वो। अबे समझ रहे हो कल के बदलोगे? नहीं समझ रहे हो? यस। अच्छा, एक और बात, ये जो नॉब है ना 20 पे रखना भाई,
अभी देखो ना यहाँ पे 2 भी दिया है, 20 वोल्ट भी दिया है, 200 भी दिया है, 200 मिली वोल्ट भी दिया है। तो 20 पे रखना, क्यों? क्योंकि इसको अपने को हर बार 2 पे रखना है। तो 2 देखना है तो 2 में नहीं देखते अपन, 2 देखना है तो 20 में देखते हैं। अभी अगर 1 देखना है, आधा देखना है, 0.5 देखना है, 0.7 देखना है तो 2 पे रखते हैं। 2 देखना है तो 2 पे नहीं रखते, 20 पे रखते हैं। ठीक है, बड़ी रेंज पे रखने का हमेशा, मतलब जिस पे भी जिसको भी देखना है उसके जस्ट नज़दीक वाली बड़ी रेंज जो भी रहेगी उस पर रखना है। ठीक है, एक्जैक्टली 2 पे मत रखिए, 2 देखना तो 2 मत रखिए। अरे जैसे कि अगर मुझे 20 देखना होता तो मैं 20 पे नहीं रखता, 200 पे रखता। 20 से लेके जो भी ऊपर की वैल्यू है ना वो 200 पे देखो, समझ गए? 2 से लेके ऊपर की जो भी वैल्यू है सब 20 पे देखो। एनीवे इतना सब मैं समझाऊंगा नहीं, ये बस बहुत बचकानी चीज़ें हैं। तो अच्छा, एक चीज़, जैसे कि कुछ कुछ एफआई के बच्चों को, फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये बेसिक बातें पता नहीं होती हैं। तो जैसे अगर मैंने 2 वोल्ट देखने के लिए, 2 वोल्ट देखने के लिए मैंने नॉब अगर 2 वोल्ट पे रख दिया तो होगा क्या? तो 2 पे रख दिया, देखो तो कुछ थोड़ी सी गलत रीडिंग दिखाता है। और ये देखो यहाँ पे रख दिया तो रीडिंग गायब हो गई। रीडिंग जब जब भी ऐसी रीडिंग आ जाए ना, 1 डॉट लिख के आ जाए ना, 1 डॉट समझ जाने का ओवरलोड हो गया, मतलब इसकी औकात से बाहर चला गया रीडिंग। अरे बाबा ये 200 मिली वोल्ट तक का ही है खाली, और 2 वोल्ट का मतलब होता है 2000 मिली वोल्ट। 2000 तो 2000 इसमें थोड़ी ना 200 में दिखाई देगा। तो रेंज बदलो, रेंज बदलो, समझे? तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज प्रॉपर रेंज। अगर आपको एकदम ही साइंटिस्ट जैसा एक्यूरेट होना है तो आप ये कर सकते हैं कि 2 वोल्ट वाली रेंज पे रख के एग्जैक्टली उसको 2 बना दें। लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट ईयर बीएससी में टाइम बहुत कम होता है, 2 घंटे का सिर्फ प्रैक्टिकल है। तो आप एकदम एक्यूरेट सेट करने जाएंगे ना तो बार बार आपको बहुत टाइम जाएगा। तो इतना भी एक्यूरेट नहीं सेट करना है, 2 के लगभग नज़दीक रहना है, 2.02, 2.05, 1.99 समथिंग लाइक दैट, वहाँ तक रहना है आपको। चलिए एनीवे, अच्छा उसको तो 20 पे रख दिया नॉब को, वैसे यहाँ पे 20 मिली एम्पियर पे रख दो। 20 मिली एम्पियर है कि नहीं यहाँ पे? हाँ है ना, तो 20 मिली एम्पियर पे रख दो। ठीक है, तो देखो ये तो बिल्कुल नीचे अगर रखा तो 200 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ किया तो 2 मिली एम्पियर है, यहाँ किया तो 20 मिली एम्पियर है ना, इस तरीके से मतलब है। तो मैंने इसको जो है 20 मिली एम्पियर पे रखा हुआ है। चलो एनीवे अब 20 पे जो है रीडिंग जो आ रही है करंट की वो नोट करना पड़ेगी। तो करंट की रीडिंग तो भैया 0 आ रही है, 0 0 करके करंट दिख रहा है भाई मुझे, है ना, करंट 0 है। तो 20 पे करंट 0 है, मतलब क्या, 20 फ्रीक्वेंसी पे, तो करंट 0 नोट करना पड़ेगा ना। अब हम जाएंगे 50 पे, तो 50 पे जाएंगे तो देखते हैं कि 50 पे क्या होता है। 50 पे जब हम जा रहे हैं तो आप अगर ध्यान से देखें तो वोल्ट मीटर भी हल्का हल्का हिलता है कभी कभार। सो वोल्ट मीटर भी हिलता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमको 50 पे जाना है, 50। यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखी है ना सबको 1000 से मल्टीप्लाई करके रीड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है किलो हर्ट्ज, ध्यान से देखिए यहाँ पे किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है ना, तो 1000 हर्ट्ज के फॉर्म में ही दिखा रहा है अपने को। तो 50 हर्ट्ज रख देंगे और वोल्ट मीटर को 50 पे सेट, सॉरी वोल्ट मीटर को 2 वोल्ट पे सेट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर भी तो 2 पे ही है, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है, तो इसलिए उसको ज़्यादा सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 50 पे हम लोग आ चुके हैं ना, बराबर 50 पे आ गए। चलो फिर 51 भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, एक्जैक्टली अब चाहे तो 50 कर सकते हैं वैसे। चलो एनीवे, सो 50 पे आ गए। अच्छा वोल्टेज थोड़ा सा गिरा है क्या? नहीं नहीं ठीक है चलेगा। तो बेसिकली 2 वोल्ट पे ही है, तो रीडिंग देख लो 0.06 मिली एम्पियर, 0.06। तो पहले का 0 आया था 20 वाले का, 50 वाले का 0.06 आया है। अब 100 वाले का देखते हैं ना, 100 वाले का आ जाओ भाई, 100 पे आ जाओ। तो 100 पे आ जाओ, किधर गया भैया 100? आइए 100 आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए 100। हाँ लगभग पहुँच रहा हूँ मैं, 100 पे पहुँच रहा हूँ। बहुत धीरे हो जाने का यहाँ पे, एकदम नज़दीक में। हाँ हो गया, 100 हो गया, 99 हुआ मतलब 100 ही हो गया, 100 हो गया। अच्छा वो कुछ चेंज हुआ यहाँ पे? अभी चेंज नहीं हुआ है, इसमें चेंज होगा, आगे 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 चेंज होगा। तो इसको आपको वापस से 2 पे लाना है। कैसे? लेवल से 2 पे लाना है, अभी दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो 100 पे कितना आ रहा है भाई? 0.1213 के आसपास आ रहा है, तो 0.12 नोट कर लेते हैं। अच्छा लग रहा है 0.12, तो 0.12 ठीक है, 100 पे नोट कर लिया। अब 200 पे कर लेंगे। कहाँ है भाई 200? हाँ 200 पे आ गए कि नहीं? यस 200 पे आ गए, है ना, थोड़ा 205 के आसपास है। चलो ठीक है, 202 आ गया ना, 200 पे आ गए। यहाँ पे देखो नहीं, अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो ठीक है। तो 0.2526 दिख रहा है क्या? नहीं 25 दिख रहा है, तो 0.25 नोट कर लेते हैं, 0.25। अब 500 पे आ जाओ। तो अच्छा ये रेंज तो खत्म हो गई ना भाई, अरे रेंज खत्म हो गई, हाँ के ना, कल के बदलो, रेंज समाप्त हो चुकी है 200 वाली रेंज। तो अब अपने को अगली रेंज पे जाना पड़ेगा 500 के लिए, समझे? तो अगली वाली पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है, 500 पे जाना है भाई, ये तो पूरा 2000 पे आ गया है। तो लो की तरफ जाना है ना, तो 500 पे आएगा। हाँ आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा चला गया।
बस 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 हो गया, 500 हो गया। 501 500 तो मतलब 500 ही है। अच्छा अब देखो वोल्टेज देखो कितना गिर गया, तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा भाई, 2 ले जाना पड़ेगा। अकल के बदले जरा ध्यान देना, हाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको एडजस्ट किए बिना आपने रीडिंग लिया तो गलत हो जाएगा, आपको स्टार्टिंग से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अरे भाई इतना मत गिरो यार, और कितना गिरोगे? ठीक है सही है, सही है। तो 2 वोल्ट पे है। यहाँ पे कितना दिखा रहा है भाई? 0.68। हाँ 0.69। अच्छा अरे 0.68 बीच का कहीं का दिखा रहा है। चलो 66 से लेकर 70 के बीच में दिखा रहा है, तो 68 ले लेते हैं। तो 0.68, 0.68, ठीक है। 500 पे हो गया। अब आ जाते हैं 1000 पे। 1000 पे आ जाते हैं। चलो भाई 1000 हाई की तरफ जाना है। यहाँ पे हाई लिखा हुआ है ना, तो हाई की तरफ जाना है। आ जाओ 1000 पे आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी। 1000, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे 1400 चला गया सीधा। तो 1000 पे हम लोग पहुँच रहे हैं, बस पहुँच रहे हैं 1000 पे। यस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वी आर देयर। बहुत धीरे धीरे एकदम फूल जैसे हाथों से आपको घुमाना है ऐसे, बहुत ही आराम से। हो गया 1000 हो गया। सो अरे अरे ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना भी नहीं चलेगा। 1006 तक 1005 तक ठीक था। चलो हो गया 1000 हो गया। अरे ई का हो रहा है भैया, हमसे नाराज वाराज होगा? अरे भैया नाराज काहे हो रहे हो? तो मैं पूरा पूरा फुटेज तो दे रहे हैं। तो चलो, तो 1003 के आसपास आ गया यहाँ पे। लेकिन देखिए वोल्टेज की तो बिल्कुल मरम्मत हो गई है, तो उसे उठाना पड़ेगा, बिल्कुल गिर गया है ना। तो उसको 2 वोल्ट पे ले जाना पड़ेगा। तो हम ले गए इसे 2 वोल्ट पर। ज़्यादा मत जाओ भाई, रुको। अरे 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 अरे, हाँ 2 वोल्ट पे पहुँच गए। 2 वोल्ट पे पहुँचने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं वोल्टेज विच इज़ 1.5 वाट। अरे अरे रुकिए रुकिए भाई, थोड़ा फ्लक्चुएट होता है भाई। अरे एसी सर्किट से यार हल्के फुल्के फ्लक्चुएशन आपको देखने मिलेंगे। 1.54 53 56 58 सब हो रहा है। 1.54 नोट कर लें क्या? 1.54 पे ज़्यादा बार दिख रहा है क्या, कि 6 पे ज़्यादा बार दिख रहा है? 1.56 भी बहुत बार आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं 1.56 ही नोट कर लेते हैं, जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको ही नोट कर लो। ये हो गया 1000। अब आते हैं 1200 पे आते हैं। ठीक है 1200 पे आते हैं। तो 1200 पे आ गए अभी हम लोग। अरे भैया पहुँचे कि नहीं 1200? हाँ हाँ पहुँच गए, 1200 पहुँच गए है ना। 1199 हो गया, मतलब 1200 ही हो गया ना। भैया एग्जैक्ट करवाओगे क्या? ये देखो फिर से चेंज हो गया वोल्टेज। तो वोल्टेज को बढ़ा के 2 पे करो, लेवल से बढ़ाना रहता है, ठीक है ना। बता दिया ना, अब तो याद हो जाएगा ना आपको क्या करना है। तो 2 वोल्ट पे हो गए अभी हम लोग, 2 वोल्ट पे परफेक्ट। 2 वोल्ट आ गया है। अरे 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 इतना मत हिलो यार। हाँ आ गया 2 वोल्ट। अब रीडिंग नोट कर लो। तो रीडिंग है 1.88, 1.88, 1.88। सॉरी कहाँ लिख दिया यार, 1.88 2000 में लिख दिया गलती से, सॉरी। एनीवे तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली कि अब ये सारी बाकी रीडिंग्स तो यार मैं निकाल लूँ, है ना, बाद में दिखाऊं कि तुम्हारे लिए हर चीज़ करके दिखाऊं, इतना तो कर लोगे ना। ओके सो फाइनली जो है हमारी सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं। देखिए रीडिंग्स लग तो रही हैं खूबसूरत। पहले ही आप ध्यान से देख लीजिए, देखिए एकदम बिल्कुल ज़ीरो है शुरुआत में। मतलब करंट की वैल्यू, फिर करंट बढ़ रहा है 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 ना। और 1000 के बाद किधर गया भाई? हाँ इधर है। तो यहाँ से भी देखिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये मैक्सिमम 2.28 जा रहा है ना। कहाँ पे? 1600 के आसपास, जो कि होना ही चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? ये देखो क्योंकि 1600 ही हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अप्रॉक्सीमेटली 1600। तो 1600 पे मैक्सिमम करंट जाना चाहिए, है ना। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है F0, उस पर मैक्सिमम करंट होना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल वैसा ही है, गया। और फिर बाद में आगे बढ़े तो थोड़ा कम हुआ, 1800 पे, 2000 पे थोड़ा और कम होगा। कम होते 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 देखिए देखिए बिल्कुल बिल्कुल 50,000 पे पहुंचा, तो फिर से जीरो हो गया। तो जीरो से शुरुआत किया, बिल्कुल जीरो हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा खूबसूरत ग्राफ आया है हमारा। मतलब ग्राफ मतलब रीडिंग्स है ये, अभी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के बाद 2-4 चंद बातें रह गई हैं जो कैलकुलेट करना है, और कुछ है नहीं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए जो जितना भी फ्रीक्वेंसी था ना, उसका आपको लॉग एफ निकालना पड़ेगा। जो भी फ्रीक्वेंसी दी है उसका लॉग निकालिए। तो फ्रीक्वेंसी जैसे 20 है ना, जैसे 20 पहले दिया हुआ है, तो उसका आप लोग लॉग 20 निकालिए। लॉग ऑफ 20 तो आपको आ रहा है 1.3010। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लीजिए, बिकॉज इतने सारे डिजिट्स आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट तो कर नहीं पाएंगे ना। तो राउंड ऑफ करके जो भी लेना हो, जैसा भी हो, आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो इसका 1.30 आ गया, 50 का 1.70 आ गया। जैसे मैं इसका लेके दिखाता हूँ 20,000 का।
सो log ऑफ 20,000 इक्वल टू, तो 20,000 का कितना है 4.3010, तो 4.30 मैंने ले लिया है ना। तो ऐसा करके सबका log f निकाल लीजिए। log f निकालने के बाद अब हमको ये ग्राफ बनाना है log f वर्सेस i। तो अब x एक्सिस पे क्या लेंगे, y एक्सिस पे क्या लेंगे। x एक्सिस पे तो log f है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बड़ी वैल्यू कितनी है, लास्ट टू लास्ट 4.70 सबसे लास्ट है ना। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने कैसे इसको x एक्सिस पे प्लॉट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो x एक्सिस पे मैंने क्या रखा कि चार चार लाइन पर है ना 1 ले लिया, तो जैसे और फिर 4 लाइन आगे बढ़ूंगा तो 2 आ जाएगा, और 4 लाइन आगे बढ़ूंगा तो 3 आ जाएगा, और 4 लाइन आगे बढ़ूंगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4.25, 4.50, 4.75 है ना। तो 4.75 आ जाएगा ना, अरे 4.00, 4.25, 4.50 और 4.75, समझ रहे हैं। तो मुझे तो 4.70 तक ही जाना था ना, तो उसके हिसाब से बिल्कुल बराबर प्लॉट कर दिया है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस पर जैसे मैंने तो 0.00 से स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो बिल्कुल एकदम फैला दें वो रेंज, चाहें तो है ना, बड़े से बड़ा चौड़ा ग्राफ बने तो आप रेंज फैला सकते हैं। तो इसको 1 से स्टार्ट भी कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं। तो 0.00 से स्टार्ट करना कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए एनीवे तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस का क्या करें, वाई एक्सिस पे कहाँ तक रीडिंग गई है। तो वाई एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी बड़ी से बड़ी रीडिंग जो है ना वो ये वाली है, 2.28 वाली रीडिंग है। तो मैंने क्या किया ना, सभी को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻1। मतलब मैंने क्या किया, हर एक का एक डिजिट शिफ्ट कर दिया भाई, हर एक का एक डिजिट शिफ्ट कर दिया, तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो। तो ये तो 0.0 ही रहा, लेकिन ये बन गया 0.6, ये बन गया 1.2, ये बन गया 2.5। मतलब एक डिजिट, सबका एक डिजिट खाली इधर ले लिया है लेफ्ट में, है ना, ऐसे करके एक लेफ्ट में ले लिए, तो 20.5 करते करते 22.8। तो y एक्सिस पर मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्लॉट कर दिया है अप टू 23। वैसे भी हमको 22.8 तक ही जाना है ना। तो बेसिकली y एक्सिस पे हो गया, और यहाँ पे लिख दिया है कि 10⁻⁻1 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ओके, तो ये हो गया आपका करंट इन मिली एम्पियर और 10⁻1 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो अब जो x एक्सिस है वहाँ पे मैंने क्या प्लॉट किया देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर 0.20 के बराबर है ना, सॉरी 25 के बराबर है। ये देखिए 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर में 1 है, 1.00, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 25 होगा ना। अरे ये 100 है तो 25 होगा ना, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, तो 1 सेंटीमीटर 0.25 है, ठीक है, 0.25। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 इंटू 10⁻1 है, 1 इंटू 10⁻1। सो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 इंटू 10⁻1। तो ये हो गया आपका स्केल, समझे। ये लॉग वाला है ना एक्स एक्सिस पे, तो उसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस पे मिली एम्पियर यूनिट है। ये लॉग वाला एक्स एक्सिस पे इसका कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अब ये देखिए मेरा पूरा फुल ग्राफ बन चुका है, आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको एक्सपांड करके एनलार्ज करके आप देख सकते हैं। एंड अभी जो मैंने पॉइंट प्लॉट किया है, मैं आपके लिए 1 2 पॉइंट बता देता हूँ कैसे प्लॉट किया, देखो जरा ध्यान से। तो कोई भी हार्ड वाला पॉइंट लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी प्लॉट समथिंग लाइक व्हाट 3.70 वर्सेज 8.3, ठीक है। सो 3.70 कहाँ आएगा, देखो ये देखो, ये देखो 3.00 है, ये 3.25 है, ये 3.50 है, ये 3.75 है। तो अभी ये 50 है और ये 75 है, तो 50 और 75 के बीच में 25 का डिफरेंस है, और 25 के डिफरेंस के लिए लाइंस कितनी है, 10 लाइंस हैं। तो यानी कि एक लाइन 2.5 का डिफरेंस है, एक लाइन 2.5 का डिफरेंस है, यानी कि 2 लाइन 5 का है और 4 लाइन 10 का है, समझ रहे हैं। तो अगर आपको 3.60 जाना है तो 4 लाइन चलना पड़ेगा, 3.70 जाना है तो 4 लाइन और चलना पड़ेगा, समझे। तो टोटल में आके 3.50 के आगे 8 लाइन, 8 लाइन जब आप चलेंगे तो आपको 3.70 मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ना कि एक लाइन जब 2.5 है तो 2 लाइन 5 है, तो 3.75 से 5 नीचे आना है ना आपको, 3.70 पे आना है, तो 2 लाइन पहले, समझे। तो 3.70 वर्सेज कितना था, 8.3 था, 8.3 जाना है अभी अपने को चल के, तो 8.3 जाना है। तो 8 के ऊपर सिर्फ 3 लाइन, क्योंकि 8 से 9 के बीच में एक्जैक्टली 10 ही रीडिंग्स हैं, तो 8.1, 8.2, 8.3 ऐसे करके होगा। तो 8 के ऊपर 3 लाइन, तो देखो 8 के ऊपर मैं 3 लाइन गया हूँ। सो 8.3 और यहाँ पे कितना है 3.70, तो ये वाला पॉइंट आ गया, समझे कि नहीं समझे। एक पॉइंट और बताऊँ, तो एक पॉइंट और बता देता हूँ। तो बेसिकली ये ले लेता हूँ, देखो जैसे 3.08 है, इसको 3.10 कर दो, ये हम लोग प्लॉट नहीं कर पाएंगे ना, तो 3.10 कर दो, 3.10 वर्सेज 18.8, 3.10, तो 3.10 किधर है, ये देखो 3.00 है, तो 10 आगे जाना है ना, 10 10 मतलब 4 लाइन आगे जाना है, तो 4 लाइन आगे जाना है। अरे 10 लाइन मतलब 10 मतलब 4 लाइन आगे, 20 मतलब 8 लाइन आगे, है ना, समझे कि नहीं समझे।
और 25 मतलब 2 लाइन और एक्स्ट्रा ले लोगे आप, तो ये यहाँ पे 3.25 आ रहा है ना। सो हमको 3.25 जाना नहीं, हमको किधर जाना है, सिर्फ 3.10 जाना है। तो 4 लाइन, सिर्फ 4 लाइन चाहिए, ठीक है। 4 लाइन वर्सेस कितना था, 18.8 पे जाना है ना। तो 3.10 मतलब 4 लाइन 18.8 बहुत ऊंचा होगा कहीं। तो ये देखो देखो 18 के ऊपर 8 लाइन, 18 के ऊपर 8 लाइन, तो ये आ गया 18 के ऊपर 8 लाइन। अरे आया कि नहीं आया देखो, हाँ थोड़ा सा 19-20 है, मैं बराबर से कर नहीं पाया शायद। 8 लाइन जाना है ना, मैंने गलती से शायद 7 लाइन पे बना दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। अरे एक तो पेंसिल की नोक इतनी मोटी है कि कभी कभी समझ में नहीं आता है। ये देखिए 18 के ऊपर 8 लाइन, ठीक है, 18 के ऊपर 8 लाइन हो गया है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, 18 के ऊपर 8 लाइन, तो ये 8 लाइन पर अब सही बनाया मैंने। एंड यहाँ पर जो है वो अपना 3.10। एनीवे तो बेसिकली, अच्छा ये इसको मत देखो, ये डॉटेड लाइन्स को मत देखो, अभी तक मैं इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो 3.10 मतलब इसके आगे 4 लाइन, 3.10 का मतलब इसके आगे 4 लाइन, 4 लाइन पे है, हाँ है, और 18.8, 18 के ऊपर 8 लाइन, परफेक्ट। तो सारे पॉइंट्स इस तरीके से प्लॉट करते जाना है, तो ऐसा आपको पीक आ जाएगा। अगर आपने ना इसको थोड़ा एनलार्ज किया ना, थोड़ा मोटा आएगा, ठीक है, आप कर सकते हैं एनलार्ज। ओके एनीवे, तो ये तो हो गया ग्राफ। अब ग्राफ में हमें क्या करना है कि जो भी मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट कितनी है 22.8 है ना, 22.8 है। तो 22.8 को मल्टीप्लाई करना है 0.7 से, 70% से। हम लोग 70% लेते हैं, मैक्सिमम का 70%, ठीक है। तो 22.8 का 70% मतलब 0.70, तो 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 15.96 आ रहा है। उसको 16 ही मान लेंगे, 15.96 को राउंड ऑफ करके 16 मान लेंगे, 16। तो 16 पे आपको लाइन खींचनी है। अरे मतलब जो भी मैक्सिमम की लाइन है ना, आई मैक्स की लाइन, या आई मैक्स देखो ना, आई मैक्स कितना 22.8 है बराबर। तो उसका जो 70% है वो ये है 16। तो 16 पे एक लाइन खींचेंगे, वो 16 से इस ग्राफ को काटेंगे, तो ये यहाँ से अब नीचे लेंगे। यहाँ से जब नीचे लेंगे तो ये आपको लोअर कट ऑफ आ जाएगा, और मतलब लोअर कट ऑफ इन द सेंस, हम कट ऑफ बोल सकते हैं इसको। तो ये लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में, लोअर साइड बैंड, और ये अपर साइड बैंड है, ठीक है, हायर साइड बैंड या अपर साइड बैंड। तो ऐसे 2 फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, एक इधर से आ जाएगी, एक इधर से आ जाएगी, और बीच वाली ये तो है ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ही, बीच वाली ये तो है ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो है ही, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे भी टच होगा तो उसकी वैल्यू लिख लेना है। इसको बोलेंगे log f1, इसको बोलेंगे log f0 बीच वाला, और ये log f2, log f1, log f0, log f2। तो तीनों की वैल्यूज लिखना है। इसकी वैल्यू आई 3.00, ये देखो 3.00। इस वाले की वैल्यू आई है 3.20, और इसकी वैल्यू है 3.40, 3.00, 3.20, 3.40, ऐसे करके 3 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज हमको यहाँ पे लिख लेना है। तो फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। अच्छा रेजिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में जो लिया था, कितना लिया था, हमने लिया था 500। तो 500 बस खाली यहाँ पे नोट डाउन जस्ट ऐसे ही कर लेना है। और बेसिकली तो ये हो गया मतलब बीच वाली F0 वाली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। तो अब इसका एंटी लॉग ले लेना है। तो एंटी लॉग ऑफ 3.40 आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। सो एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट दबाना है और लॉक दबाना है। सो एंटी लॉग ऑफ 3.40 इक्वल टू कितना आ रहा है देखो, 2511.8 आ रहा है ना, इसको 2512 ले लो, 2512, सो 2512 आ गया, ठीक है। ऐसे करके तीनों निकाल लो एंटी लॉग लेके। अब वो हो गया, अब आपको एल कैलकुलेट करना है ना। इंडक्टेंस, हालांकि हम जानते हैं 100 मिली हेनरी है, लेकिन कभी कभार हम लोग एग्जाम में उसको छुपा देते हैं, तो वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ से। सो लिसन वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने वैल्यूज डाली, कौन सी वैल्यू डाली, F0 की वैल्यू 1585, उसका स्क्वायर। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, वो तो नोन वैल्यू है ना, 0.1 माइक्रोफैराड, वो डालिए, और बस 4 पाई स्क्वायर डाल दिया। तो कैलकुलेटर में 100.8 आ गया। तो 100 हमारा था ही, यहाँ से 100.8 आ गया मिली हेनरी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है F0 बाई F2 माइनस F1। सो बीच की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई अपर एंड लोअर साइड बैंड। तो 1585 इसका हो गया, इसका 2512, इसका हो गया 1000। जब डिवाइड करेंगे तो 1.048 आ रहा है क्वालिटी फैक्टर, दैट्स इट। तो क्वालिटी फैक्टर 500 ओम के रेजिस्टेंस के लिए इतना आया, 1.048। तो हमने ये लिख दिया, इंडक्टेंस की वैल्यू लिख दी, बात खत्म। तो यहाँ पर जाके हमारा एक्सपेरिमेंट जो है समाप्त हो जाता है, LCR सीरीज रेजोनेंस वाला। तो आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ईजी लगा होगा आपको और समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा हैं, पेशेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आप सब्र रखिए, आराम से आपका आंसर आना ही आना है, और बाकी एक्सपेरिमेंट तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।